काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल धमाके के बाद से ब्रिटेन और स्पेन जैसे देश बहुत सावधान हो गए हैं। एहतियात बरतते हुए दोनों देशों ने फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से रोक दिया है। काबुल हमले में बड़ा नुकसान झेलने वाले अमेरिका में शोक जताने के लिए 30 अगस्त तक झंडा आधा झुका रहेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने आदेश दिया है कि सभी बिल्डिंग्स, सभी कॉम्प्लेक्सेस, सभी मिलिट्री पोस्ट और सभी नेवल स्टेशन पर 30 अगस्त तक झंडा आधा झुका रखा जाएगा। काबुल अटैक के बाद सुपर पावर अमेरिका गुस्से में भड़का हुआ है। 13 सैनिकों की मौत के बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसी और मिलिट्री कमांड को फ्री हैंड दिया है, ये कहते हुए कि हमले के पीछे जो भी हैं उन्हें ढूंढ कर मारा जाए। काबुल धमाके के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाले कई वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कुछ फुटेजेस में यह भी दिख रहा है कि हाथ गाड़ी पर घायलों को लेकर लोग अस्पतालों की तरफ दौड़े हैं। काबुल ब्लास्ट से पहले बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जर्मनी ने अब बाकी लोगों के रेस्क्यू को पूरी तरह रोक दिया है, लेकिन जो जख्मी हैं उनकी मदद के लिए एयरपोर्ट पर ही एक इमरजेंसी ट्रेन की तैनाती रखी गई है। पाकिस्तान में चीन के सुरक्षाकर्मियों और सेना के जवानों के साथ कई टॉप ऑफिसर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, जिसका पाकिस्तान में विरोध होने लगा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स चीन की इस बेचैनी के पीछे तालिबान कनेक्शन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अंतिम दौर के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने तालिबान से संपर्क किया है। तालिबान को अमेरिकी नागरिकों, अफगानी सहयोगियों और ग्रीन कार्डधारी लोगों के नाम दिए गए हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड ISIS-K का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट डॉक्टर शहाब अल मुहाजिर है। तालिबान के कमांडर अब ISIS-K के आतंकियों को ढूंढने के मिशन में जुट गए हैं। खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह का एक बड़ा बयान सामने आया है। सालेह ने कहा है कि तालिबान और इस्लामिक स्टेट की आपस में मिली भगत है और अफगान संकट के लिए दोनों ताकतें जिम्मेदार हैं। काबुल ब्लास्ट के बाद तालिबान के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया है। तालिबान ने कहा है कि विदेशी सैनिकों के काबुल छोड़ने की डेडलाइन किसी भी हाल में बढ़ाई नहीं जाएगी। काबुल ब्लास्ट के बाद एयरपोर्ट की नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नए सुरक्षाकर्मियों में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लोग भी शामिल हैं। तालिबान से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि काबुल ब्लास्ट में अभी तक जिन 95 अफगानियों की मौत हुई थी, उनकी लाशों को एयरपोर्ट से हटा लिया गया है। ब्लास्ट के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। अफगानी सूत्रों ने दावा किया है कि ब्लास्ट में मारे गए लोगों में से कम 28 ऐसे हैं जिनका संबंध तालिबान से था। रूस की सरकार ने भी माना है कि काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी के बीच इस्लामिक स्टेट फिर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकता है। अफगान लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने की घटनाओं के बीच तालिबान ने कहा है कि अगर किसी अफगानी नागरिक के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और वो काबुल छोड़ना चाहता है तो उसे पूरी आजादी है। अफगानिस्तान में अभी कितने भारतीय हैं, इस सस्पेंस पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से ज्यादातर भारतीयों को रेस्क्यू करके लाया जा चुका है। अब रेस्क्यू अंतिम चरण में है। जो कुछ भारतीय वहां फंसे हैं उन्हें दूसरे रूट से भी लाया जा रहा है। तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मरने मारने की जंग शुरू हो चुकी है। तालिबान से जुड़े सूत्रों का दावा है कि काबुल एयरपोर्ट के नजदीक ISIS के 3 आतंकियों को तालिबान ने पकड़ा है। तालिबान सरकार की मान्यता को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी प्राथमिकता सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन है। सरकार के गठन को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। काबुल से लोगों को लेकर रोम पहुंची इटली की आखिरी फ्लाइट शुक्रवार की सुबह तक इटली करीब 5000 अफगानियों का रेस्क्यू कर चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दावा किया है कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुर्की से संभालने का आग्रह किया, लेकिन तालिबान ने अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर नाटो सेना को निशाना बनाकर किए गए धमाकों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। धमाकों के गुनहगारों के खिलाफ तालिबान ने भी सख्त रुख अपनाया है। प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने तालिबान का बयान जारी करते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद काबुल में धमाके ने सभी को सन्न कर दिया है और इस बीच आत्मघाती धमाके की तालिबान ने भी निंदा की है। हड़कंप भरे हालात के बीच काबुल में हुए आत्मघाती धमाकों को लेकर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने काबुल में धमाके की कड़ी निंदा की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।